आज हमने श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपीर इसका जाप किया है। आइए इस जाप का क्या महत्व है हम जानेंगे। श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब के द्वारा युवाचार्य भगवान जी। ओ भगवन तेरा ध्यान धरू मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरू मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होगी उसमें भक्ति। चौमासे में सत्संग होगा, होगी उसमें भक्ति। श्रद्धा पूर्वक तेरा गुण गान करूं मैं, हरदम तेरे साथ चलूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरू मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायावु अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनका स्मरण, जिनका स्तवन, जिनकी भक्ति आप और हम सभी को शाश्वत सुख, निराबाध सुख, आत्मिक आनंद प्रदान करने वाले हैं ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु के प्रति, उनके वचनों के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज यहाँ पर सामूहिक रूप से पाठ किया श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपीर। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनके पास भी जो जाते हैं वो इसी प्रकार जाते हैं, पेशेंट बनकर जाते हैं कि कुछ प्रमोद भाई आते हैं, तकलीफ है, इलाज कीजिए। पर यहाँ जब हम तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं और तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करते हुए जब हम कहते हैं कि हरियो पीर, थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ अच्छा बस दारी पर ही, पर थोड़ा नजदीक नजदीक थोड़ा आगे है, कोई पीछे से आ जाए तो वो भी आपको ज्वाइन हो सकता। दरी पर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर ओके। हाँ जी, तो हमारी पीड़ को हरण करे, हमारे तकलीफ को, कष्ट को दूर करे, ये जब हम तीर्थंकर के सामने अपने जाप के माध्यम से भाव रखते हैं, बनाते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य? डॉक्टर के पास कहो तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको गोली देगा, इंजेक्शन देगा,
प्लास्टर करेगा, ड्रेसिंग करेगा, ऑपरेशन करेगा, कुछ ना कुछ तो इलाज करेगा। तीर्थंकर क्या करेंगे? अगर किसी अपने प्रति एक आत्मीयता रखने वाले व्यक्ति के पास आपके बिजनेस का अगर कोई दुखड़ा रो, तो हो सकता है वो आपको उसमें भी क्या कर दे, सहायक बन जाए कि भाई चल मैं तेरे को मदद कर देता हूं। पहले ऐसा था, अब तो समय काफी बदल गया, अभी उतनी मदद भी काम नहीं आती है। पहले तो अगर किसी को 1 रुपया भी सब जने मिलकर के देते थे तो उसका काम शुरू हो जाता था। अब यहाँ पर प्रत्येक जना 10-10 लाख भी दे तो भी उसको जगह लेने की भी पूंजी नहीं मिले, पगड़ी देने तक की पूंजी नहीं मिले। समय बदल गया, पैसे का मूल्य घट गया, सामान के रेट बढ़ गए हैं। ठीक है, चलो अपने अपनी जगह है सबकी। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कहो कि मुझे थोड़ा सा सहायक करो, तो वो कुछ धन की सहायता कर सकता है। लेकिन तीर्थंकर कौन सी पीड़ा, कौन सी पीड़ा, कौन सा दुख, कौन सा कष्ट? तीर्थंकर क्या करेंगे? हमने तो यही कहा ना, शांति जिनेश्वर हरियो पीर। अब वो कौन सी पीड़ा हरण करें? कौन सी पीड़ा हरण करेंगे रंजीत भाई? देखो, अपने को क्या मांगना है वो मैं कह रहा हूं, बाकी जो मिलेगा वो सब ठीक है। किसी को ये जाप करते हुए जो उसको कुछ वेदना हो रही थी, वेदना शांत हो गई, उसके कुछ काम अटके हुए थे वो काम हो गए, जो कहीं उसके कुछ रुकावटें थी वो दूर हो गई, वो अलग बात है। लेकिन हमारी वास्तव में मांग क्या, हमारा डिमांड क्या है? परमात्मा के शब्दों में कहे तो उत्तराध्ययन सूत्र में आता है, जन्मं दुःखं जरा दुःखं रोगाणि मरणानि अहो दुःखो संसारो जत्थ की संति जंतवो। ये संसार अहो बड़ा ही खेद है, बड़ा ही अफसोस है। अहो ये अफसोस अर्थ, वो आपके अलग अलग चिन्ह होते ना, उद्गारवाचक वगैरह, तो वैसे ये खेदवाचक, बड़ा दुख, खेद है, बड़ा अफसोस है कि संसार में दुख। जत्थ की संति जंतवो। अच्छा, संसार केवल आप और हमारा ये जन्म नहीं, सभी जीवों का, जो जो संसार में भ्रमण कर रहे चारों गति के जीव, जत्थ की संति जंतवो, जहां पर प्राणी क्लेश पा रहे हैं बहुत ज्यादा, वह अस्वस्थ है, असमाधि में है। हम लोग के पाठ में क्या कहते हैं? समाहिवर मुत्तमम दिन्तु। उत्तम श्रेष्ठ ऐसी समाधि को हमें प्रदान करे। वही तो बात है, हरियो पीर। हमारी व्याधि को दूर करो, हमारे समाधि प्रदान करो। व्याधि क्या है? जन्मम दुखम। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं ऐसी साधना करूं, मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मेरा ये जन्म का जो दुख है वो कहीं ना कहीं रुके, या जन्म में मैंने जितना दुख झेला है उस दुख को अब मैं ज्यादा वापिस नहीं झेल पाऊं, ऐसा कुछ मुझे। हमारे यहाँ आता है, जिस समय मेघ कुमार या अन्य राजकुमार दीक्षा लेते हैं तो उस समय उनकी मां कहती है, गत्स कुमार को माता देवकी कहती है कि हे बेटा, मुझे तुमने दुख दिया, तुम्हारे वियोग का दुख दे रहे हो, लेकिन वापिस दोबारा किसी माता को दुख मत देना, यानी जन्म के दुख से। आजकल ये बड़ी एक तरह से आप लोगों की सामाजिक समस्या बनी हुई है। मेरे पास एक भाई आए, उन्होंने कहा हमारा साहब ये क्या हो रहा है, हमारी हालत पारसी समाज जैसी हो जाएगी,
जैन परिवार छोटे हो रहे, कम हो रहे, कोई नए भी जैन नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पहले तो कितना बड़ा परिवार हुआ करता था, अभी तो बच्चों को भी जन्म देने में कतराते आजकल के, क्योंकि दुख कौन करे, इतनी तकलीफ कौन झेले, घनी तकलीफ रहे, घनी तकलीफ रहे। पहले इसे तकलीफ नहीं मानते थे, इसे एक अवसर मानते थे कि कोई ऐसा जीव जो इस धरातल पर आकर मनुष्य जन्म लेकर अपना जीवन ऐसा जिएगा कि जिससे सारी पूर्वजों की पीढ़ियां भी रोशन होगी, मेरा नाम करेगा रोशन। ये क्या पंक्तियां उसी भावों को व्यक्त करने वाली। आज भी अगर उन पंक्तियों को सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं। बेटा हमारा ऐसे काम करेगा, ये सारी चीजें जो है, एक उसके पीछे ये दुख लगता ही नहीं था। लेकिन आज तो देने वाले को दुख और लेने वाले को तो कंपलसरी दुख ही है। जन्म लेने वाले को तो दुख झेलना ही झेलना है। कहाँ रहा वो? वेयर वेयर ही, वेयर वेयर सी, वेयर वाज ही, वेयर वाज सी। थिंक अबाउट इट। कहाँ रहे? चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे हमारे तीर्थंकर परमात्मा हो, कहाँ रहे? उसी अंधेरी कोठरी में रहे। सारी वही चीजें हमको आसपास में थी। आज तो आप देखते नहीं सगो चौखोरे होने चाहिए, बढ़िया आसपास में कोई ऐसी वस्ती ना हो, सब करते हो। वहां क्या था आसपास? लेकिन रहे। अच्छा 1 घंटा 2 घंटा नहीं, मनुष्य तो कितना रहा? 9 महीने और प्लस 7 दिन, 7.5 दिन, पूरा टाइम हो गया तो बाकी ठीक है, जो भी अलग व्यवस्था है। लेकिन ये जन्म का दुख, अच्छा जन्मते समय में भी ओहो, यानी उस समय में इतना उसका शरीर नाजुक होता है और वो बाहर निकलते समय वेदना होती है का आगमों में वर्णन आता है कि जैसे उसके शरीर में सुइयां चुभोई जा रही हो, इतनी भयंकर वेदना। जन्म कोई आसान नहीं होता। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अपने आप को 30 मार खा समझने लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमने कैसे दुख को देखा। थोड़ी भी तकलीफ आई तो छटपटाने लगते हैं, सोचते नहीं वहां कितनी तकलीफ झेली। वहां तो कमजोर थे हम, यहां तो हमारा रेजिस्टेंस अच्छा है। वी कैन गो अहेड, हम इससे पार हो सकते हैं। पर वो भूल जाता है कितना दुख झेला। और अन्य प्राणियों में हम देखेंगे तो आगमों में वर्णन आता है कि सबसे क्षुल्लक भव जो होता है, छोटा जीवन, वो कितना क्षुल्लक होता है, कितना छोटा जीवन होता है। एक श्वासोच्छ्वास में कितनी बार जन्म मरण? हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार जन्म मरण होता है? 17.5 बार। वही प्रोसेस। आजकल आपको इसमें कंप्यूटर के युग में ये चीजें समझना ज्यादा आसान है कि जो कैलकुलेशन करने में आपको घंटों लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, कंप्यूटर अब उसको चुटकी में आपके सामने रख देता है। एआई तो उससे फास्ट हो गया, वो भी कंप्यूटर का ही वर्जन है, पर वो उससे फास्ट। लेकिन जन्म का दुख, एक श्वासोच्छ्वास में 17.5 बार जन्म भी लेना, मर भी जाना, कितना दुख। हे भगवान, हम आपकी भक्ति करते हुए, हे परमात्मा, हम आपकी उपासना करते हुए, हम आपका स्तवन करते हुए इतने शुद्ध बने कि ऐसे क्षुद्र भव में जाने से तो बचे। हम ये प्रार्थना करें
यहाँ कदाचित एकाध चीज कम मिल जाएगी। हो सकता है 2 BHK फ्लैट में काम नहीं निकलता है, लेकिन 2 BHK फ्लैट में फैमिली को एडजस्ट करके रहना पड़ता है, पर वहां क्या मिलेगा? निगोद में क्या मिलेगा? सुई के अग्रभाग पर। तो भगवान, हे परमात्मा, आदि नेम पारस महावीर, शांति जिनेश्वर, हमारी उस पीड़ को, हमारे ऐसे क्षुद्र जन्म मरण को, क्योंकि वो जन्म मरण हमारे विभावों के कारण होते हैं। जितना हमारे अंदर कषायों का आवेग होगा, उतने ऐसे नीच गति के कर्म बंधते हैं। नरक निगोद भ्रम में निंदा को करण हार, चंडाल समान वाकी संगति न काम की। जो निंदा जैसा कार्य करता है, वह नरक और निगोद गति के कर्म को बांधता है, वहां के आयुष्य को बांधता है। और यहां क्या होता है? हम उससे बच जाते हैं। जाप करते तो किसी की निंदा करने काम नहीं। हाँ, अभी कोई जाप करते समय में भी इसके कान में बोले, देख वह किसी कर रही, देख वो किसो कर रहे, वो आटने देख रहे, वो उठने देख रहे, हो गया हमारा जाप धरा का धरा रह गया, हमारे अशुभ कर्म बंध गए। और वो भी अशुभ कर्म यानी अशुभ आयुष्य के, अशुभ गति के। कल मुझे बहनों ने कहा, हिमार साहब आपने बताया तो उच्च गोत्र कर्म के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ विधि दी है उसके लिए, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अगर हमसे संभव हो तो हम प्रतिदिन पूर्व या उत्तर दिशा में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 27 बार वंदन करें, अहोभाव से वंदन करें। हमारे तीर्थंकर परमात्मा जो सिद्ध हो गए, हमारे अरिहंत परमात्मा जो विदेह महाविदेह में विराजमान है, हमारे उन पंच परमेष्ठी को जो गुणों के धारक है, वंदन करे तिखुत्तों के पाठ से 27 बार। शक्ति है तो उठ बैठ कर करे, नहीं शक्ति है तो जैसे भी अपने से संभव करे। और वंदना को अहोभाव से करे, हमारा अहंकार गले। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा अहंकार। तो वैसे ही ये परमात्मा का स्तवन, परमात्मा की भक्ति हमें कुछ देर के लिए इन सारी बातों से दूर ले जाती है। चलो कुछ देर तो त्यागे कटारीदार मन सूबे, घड़ी भर ही सही लेकिन हृदय आनंद में डूबे, जगावो भक्ति की सरगम, समा सारा मगन होगा, तिमिर को छेद कर मन में किरण का आगमन होगा, प्रभु की प्रार्थना छेड़ो, मधुर वातावरण होगा, मधुर वातावरण होगा। कुछ देर के लिए क्यों न हो, हमारे हृदय में वो एक तरह से फिल्टर सिस्टम ऑन हो जाता है। बस कुछ देर के लिए होगा तो काफी काम है। अच्छा, उसका असर भी रहेगा। हमने परमात्मा की भक्ति की और उस भक्ति को करते समय मन में भाव आया कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, जाने तो क्या करना है मुझे, किसी की गूठा पटक में नहीं पड़ना, किसी की झंझट, क्या होने वाला है, निंदा करने से क्या होगा, हाथ में तो कुछ आएगा नहीं। वो बीरबल जैसी बात है। बीरबल को पूछा, हाथ में तुम्हारे रोए क्यों नहीं है, बाल क्यों नहीं है? बोले जहाँ अपना मैं हमेशा आपसे लेता रहता हूँ। बोले मेरे हाथ में क्यों नहीं? बोले आप हमेशा देते रहते हो। बोले इन दरबारियों के हाथ में क्यों नहीं है? हाथ मलते रहते हो, इनको मिलता नहीं इसलिए। वही निंदा करने वाला हाथ मलते रहता है, क्या मतलब है? छोड़, कुछ लेना ही नहीं, लेना देना नहीं, हमको क्या करना, जिसकी करनी उसकी। यदि हम इस प्रकार से निंदा से बच जाते हैं तो हम अपनी पीड़ा को आने वाले समय में जो इस तरह के अशुभ कर्म बंध के कारण कहीं ना कहीं उदय में तो आने वाले,
हम पहले गाते थे ना, तू सुन जी वडला। बहनें हमारी कोई होगी यहाँ बुजुर्ग तो जानते होगी, तू सुन जी वडला बांध्या करम तू ही भोग सी। तो हम उससे बचते हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, बुढ़ापे का दुख। बुढ़ापे का दुख थोड़ा अलग ढंग का दुख है। बुढ़ापे का दुख कुछ नहीं कर पाने का दुख, सारी मस्ती उतर जाती है, उसका दुख। पहले तो बुढ़ापा, पहली तो शतरस भोजन जीमता। बुढ़ापा पहली तो शतरस भोजन जीमता, जीमता, जीमता। आबे सूखा टुकड़ा हो, आबे सूखा टुकड़ा, गाले खाटी छाछ। बुढ़ापा कोई ले दे तो थने बेच दू। बुढ़ापा कोई ले दे तो थने। बुढ़ापे का सबसे बड़ा लक्षण है उसे वर्तमान की स्थिति पर रोना आता रहता है, पुरानी बातें याद कर करके रोते रहता है। समझ लो बुढ़ापा आ गया, फिर वो भले 40 में है, भले 60 में है, भले 80 में। जो उस जमाने को याद करके रोता रहे, हे भगवान मने तो इतो अच्छो तो अबे कई गयो, पहला सब जना पूछता, अबे कोई नहीं पूछे। रोना आ जाए तो समझ लो बुढ़ापा। बुढ़ापे का अर्थ ये विवशता। पहले तो मैं जाए ने बैठे ले ले तो अबे मारो हाली जे नहीं, चाली जे नहीं, समझ लो आ गया। ये जो हमारा बुढ़ापा है ये भी बड़ा दुख देता है। अब कर नहीं सकते, ये बड़ा दुख है। जब कर सकते तब कितना क्या ये नहीं पता। एक बुजुर्ग जिनकी तबीयत काफी अस्वस्थ थी, लेकिन बहुत संपत्ति, धनवान, बंबई के एक पॉश इलाके ने, नेपेंसी रोड, मरीन ड्राइव जैसे पॉश इलाके ने, अब तो पूरी बंबई पॉश है, पनवेल भी पॉश है, तो बंबई की क्या बात। लेकिन वहां के पॉश इलाके में रहने वाले तो समझ लो पॉश इलाके में उस समय में रहते थे, यानी वो फिर उस घर की ही कीमत क्या होगी। ऐसी जगह पर रहने वाले बड़े सुख वस्तु। लेकिन अब उनकी तबीयत काफ़ी हिल गई थी और उनको ध्यान में आया कि अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। मन में विचार आया कि मैंने कभी भी आज तक किसी भी संस्था को, किसी भी ऐसे समाज सेवी लोगों को कभी सहयोग किया नहीं। कोई आते थे तो उनको भगा देता था, आने से पहले रोक देता था, इधर आने ही नहीं करके। पर अब मेरी ये भावना है कि 1 लाख रुपया तो भी कम से कम मैं यहाँ की अच्छी गौशाला है उसको दे दूँ। और ये सोच करके उन्होंने बैठे बैठे ही, लेटे लेटे ही अपने बिस्तर पर इधर उधर से ढूंढ करके ट्रस्टी का फ़ोन निकाला, उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके संस्था को दान राशि दूँ, तो आप आ जाओ और हमारा ये लेके जाओ, चेक लेके जाओ। तो ट्रस्टियों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, आनंद भी हुआ कि चलो इस समय उनकी भावना बन रही है। तो गए ट्रस्टी, फ्लैट पर पहुँचे, बेल दबाई, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, वो सांखल वाला रहता ना उतना सा, उसमें से सेठानी जी ने झांका, देखा 4-5 लोग खड़े। बोले क्या बात है। सेठानी जी थोड़ी सी तेज आवाज़ में बोल रही थी, तो वो अपने कुछ काम में होगी, उनको एकदम डिस्टर्बेंस। क्या बात है। बोले नहीं, हम लोग सेठ जी के समाचार आए थे, इसलिए संस्था की ओर से आए हैं दान राशि लिखाने के लिए। अरे अभी कोई किसी संस्था को दान देने वाले नहीं, उनका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, वो ऐसे ही किसी को फ़ोन करते रहते हैं। आपको गलत फहमी हो गया, आपको वो फ़ोन के लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन अभी वो मिलेंगे भी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं। बाहर से रवाना कर दिया। सेठ जी अंदर सुन रहे, आंखों से आंसू की धारा चल रही। जब कर सकते थे किया नहीं, अब पछताए। हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत।
बुढ़ापे में ये तकलीफ ज्यादा रहती है, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, करने को कर लेते, लेकिन होता ही नहीं कुछ। वो जैसे तंदुलिया मच्छर जैसी हालत इनकी होती। तो भगवान कहते जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है। लेकिन बुढ़ापे का दुख कौन सा है समझ गए ना। आप कहोगे बच्चे के गुरुदेव श्री का महापुरुष इतना बुढ़ा नहीं हुआ क्या, घना डोकरा, तो ये डोकरा होना नहीं कि पहले जाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने इसीलिए आपको पहले कह दिया, बुढ़ापा वो जो रोए। अरे हमने गुरुदेव जैसे महापुरुष को देखा। आप सोचो, मेरे जैसा 7.5 साल का बच्चा गुरुदेव के पास आया, उस समय गुरुदेव की उम्र कितनी, 75 ईयर्स, 75 साल की। जिस समय आप स्टैंड अप का प्रोग्राम करते हो, आजकल लोगों को एक तरह से ना शौक हो गया है, कोई सहस्त्र चंद्र दर्शन, कोई अमृत महोत्सव, कोई शताब्दी पूर्ति। लेकिन जब जब ये प्रोग्राम होते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया है कि जिसका प्रोग्राम मनाया उसका प्रोग्राम, हाँ, अब ये स्टैंड अप का प्रोग्राम करते या क्या पता, मालूम नहीं भाई, जो आप जानो, हम तो करते नहीं ये चीजें। लेकिन ये सारा जो होता है ना, एक तरह से हमने देखा कि जिस समय में आप लोग किसी से परेशान हो जाते हो, ऐसे समय में गुरुदेव के पास में छोटे बालक के रूप में गया। गुरुदेव ने इतना प्यार से, इतना वात्सल्य से, मुझे ही नहीं, मेरे बाद में आए हुए बैरागी, मेरे पहले दीक्षित मुनि, चाहे हमारे बाबा जी महाराज, भगत जी महाराज जैसे बुजुर्ग हो या हमारे जैसे बच्चे हो, सबको इतना स्नेह, सबको इतना प्रेम, कभी कोई शिकायत नहीं। 80 में जब आचार्य भगवान वडगांव की दीक्षा संपन्न करके नासिक पधार रहे थे, मुझे याद है, वहां चंदनापुरी घाट में वो झाप में विराज रहे थे, झोपड़ी में गुरुदेव विराजे थे। वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन पर गुरुदेव का आसन लगाया हुआ, पट्टा नहीं, कुछ नहीं, गुरुदेव उस पर लेट गए, कोई शिकायत नहीं। हे कहीं तो इसी जगह रहे, कहीं तो रहे, जरा हमसे कोई आचार्य रहे हैं, कुछ नहीं। ये तो हमारे सब नखरे। गुरुदेव ने जहां जहां चतुर्मास किए, विदर्भ में उन क्षेत्रों में जाने का हमारा मौका पड़ा। यहां भी आपके पनवेल में चौमास हुआ था, हमको बताया कि प्रेमचंद जी की जो कोठी थी, वहां पर गुरुदेव का चतुर्मास हुआ था। कितना बड़ा मकान होगा वो। यहां तो आपने कितना सुंदर ये सारा माहौल रखा, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं मुंह पर। हमने 75 में देखा, 80 में देखा, 90 में देखा। अरे 91 में गुरुदेव की जब एज 91 ईयर्स थी, उस समय में गुरुदेव को कफ जमा होता था, तो उस कफ को निकालने के लिए सक्शन करते थे। हम क्या करते थे, कई चीजें गुरुदेव के जीवन की, गुरुदेव के जन्म जयंती के अवसर पर भी आपके सामने रखूंगा। हमारा एक तो वो बड़ा ही प्रिय विषय रहता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि लगभग 17 वर्ष तक गुरुदेव के सानिध्य में रहने का अवसर मिला, तो उस समय गुरुदेव को नज़दीक से देखने का मौका मिला, कईयों को से गुरुदेव की बातें सुनने को मिली। सब मैं आपको बताऊंगा, ये एक बड़ा ही सुंदर अवसर होता है। आपको भी ये शायद ही ना इतना विस्तार से सुनने को मिले। तो उस समय में गुरुदेव को जो कफ जमा होता था छाती में, तो उससे काफ़ी आवाज़ भी आती थी, बेचैनी भी रहती थी, इन्फेक्शन हो जाता था, बुखार आता था। तो उस कफ को कैसे निकाला जाए, सेक करके काम होता नहीं था, बफारे से काम होता नहीं था, फिर सक्शन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, हमारे डॉक्टर साहब जानते हैं, प्रमोद जी, सक्शन यानी क्या होता है पता है? सक्शन होता है नली नाक से गले के नीचे छाती तक डाल करके उससे कफ खींचना। कभी देख लेना प्रयोग करके। हम छोटे थे तो उस समय में औरों को सताने के लिए हम करते थे, हमको सताने के लिए दूसरे करते थे। एक धागा लेते थे दरी का निकाल करके, ये दरी ऐसी बिछी हुई रहती थी, उसका धागा निकाल लेते थे, कोई सोया हो तो उसके नाक में। हाँ, कभी देख लेना प्रयोग करके। बोलना मत, युवाचार्य जी ने कहा इसलिए कर रहा हूं। कितनी भयंकर एक तरह से उस समय शरीर में सिहरन होती है, बेचैनी हो जाती है। हमारे हितेंद्र ऋषि जी का, हमारे महक ऋषि जी का इंडोस्कोपी हुआ। जब गले से नीचे उतरती उस समय में वो नली, कितनी वेदना होती है, भयंकर वेदना होती है। गुरुदेव को 91 ईयर्स की एज में ऐसी रबर का पतला पाइप था, वो पाइप नाक से डाल करके, और हम लोग पंप, फुट पंप होता था,
उससे सक्शन करते थे। गुरुदेव के चेहरे पर कभी शिकन नहीं, गुरुदेव ने कभी ऐसा झटका देकर के हमको हटाया नहीं। गुरुदेव बड़े शांत भाव से रहते थे। क्या वेदना नहीं होती होगी? क्या गुरुदेव को उस समय कोई कष्ट नहीं होता होगा? लेकिन वो बुढ़ापा उन पर हावी नहीं था। अच्छा, हम तो भी सो जाते, हमको गुरुदेव को लिटाना पड़ता था। गुरुदेव घनी देर होगी, अबे थोड़ी कंबर हुई और इला डॉक्टर के थोड़ा लेट जाओ। डॉक्टर कैसा ये देते थे गुरुदेव को, तब गुरुदेव पहुंचते थे, नहीं तो आड़ा आसन नहीं करते। पहुंच गए तो भी नींद नहीं और बेचैनी नहीं, लेटे लेकिन फिर सुनाओ, स्वाध्याय सुनाओ, कुछ ग्रंथ सुनाओ, आवृत्ति सुनाओ। यानी कितना आनंदमय उनका। हमने सुना दिया तो बड़ी प्रसन्नता से सुनते थे, इतना भर भर के आशीर्वाद देते थे हमारे आवृत्ति करने के बाद कि हमको पूरा जैसे वो कंप्लीट हो गया, हमारा जाना सार्थक हो गया। कभी आप ऐसा प्रयोग करके देखो, बच्चे अगर पाठशाला में आकर जाए तो उनको इतना प्यार लुटाओ कि उनको लगे कि मैं पाठशाला में गए तो बहुत अच्छा काम हुआ। अगर कोई अपने घर की व्यक्ति के आख्यान में जाए, अगर कोई तपस्या करे तो उसको इतना प्यार दो कि उसको लगे कि मैंने सही किया। हम तो क्या करते हैं, कहीं तो बखान में गया था, 1 घंटा बैठने रहे, जाओ अभी बैठो, काम करो, दुकान करने नहीं थाने, ऑफिस संभाळा नहीं, नाटने वटे भटकतो फिरनो महाराज बखान, काही महाराज बखान में पडो, हे भाई वाटे आओ आणि पाछो उठे सुनो, उरापेक्षा जाऊन ते काही करणं, आपलं मस्त दुकान पर बैठने रहो, काही फरक पड़े, घर में बैठ के रहो। हाँ, कहीं तो 1 घंटा उठे मुंडा बांधने बैठे थे, कहीं थाने काम आवे, घर का काम छोड़ो उठे जाओ। जैसे टीवी देखताना घररा कामच करे, मोबाइल देखताना घररा कामच करे, रील बनवताना घररा कामच करे, जिसके वो सब चलता। हम जो काम चाहते हैं उसके प्रति प्यार लुटाए। गुरुदेव को जब हम स्वाध्याय सुनाते थे, उसके बाद में गुरुदेव स्वाध्याय पूरा होने के बाद में जिस तरह से अपने चेहरे से हमको एक्सप्रेशन देते थे, एक आनंद का एक्सप्रेशन देते थे, हमको अपना पूरा वहां पर बैठ करके स्वाध्याय करने का चीज हो गई, हमको स्वाध्याय करने का सार्थक हो गया, ऐसा महसूस। हम ऐसा करें, हम यदि चाहते तो हम उसको है ना रिस्पॉन्ड करें। हम करते नहीं, अच्छे काम को रिस्पॉन्ड करते नहीं। तपस्या करी तर हे नको, उपवास करे भाई, भुको रेला पण कमजोरी आई गेला, हात पग धरायचा होईल, कोई करे, नको 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 नहीं करना है। चलो बहुत अच्छा, देख हिम्मत की, एक बार की चाय तो छूटी, 1 दिन का उपवास तो किया, 1 बेला तो किया। अरे उत्साह बढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तू कपड़े लड़ बेटा, हम कपड़े संभालते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन किसी ने यदि कोई अच्छा कार्य किया है, हमको लगता है देन वी हैव टू प्रमोट इट। हमने उसको रिस्पॉन्स देना, हमने उसको आनंद व्यक्त किया गुरुदेव के विषय। इसलिए उनका बुढ़ापा नहीं था, उम्र थी। वर्ष 82 की, गुरुदेव 82 साल के थे तब बनाई थी पंक्तियां बिनमार साहब ने। हो गई काया नहीं उत्साह में, फर्क है आया लाल माहुल साने, जाया मेरे आनंद गुरु परमात्मा, तुम्हें वंदना करे मेरी आंख। ये महापुरुष को, महापुरुष ऐसे होते। हमने उस चीज को समझना। बुढ़ापा हमारा कैसा होना चाहिए ध्यान रखना। हमने रोना बंद कर दिया, अगर है और नहीं है तो बहुत अच्छा। अगर आपका बुढ़ापा रोने वाला नहीं है तो दैट ओके, ये बुढ़ापा दुख वाला नहीं है। तो भगवान से एक हो गया, ऐसा बुढ़ापा मत दे जिसमें मैं रोते रहूं, ऐसी बीमारी मत दे कि जिसके कारण मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं, और ऐसी मौत ना दे कि जिस मौत के बाद मेरा ऐसा जन्म शुरू होया जो मेरी मौत हर एक के लिए एक तरह से उत्सव का कारण बने। ऐसी मौत मेरे लिए उत्सव का कारण बने और उनके लिए सेलिब्रेशन का कारण न बने। गयो एक दारो सो को खटखट गई। तो ये जो चारों दुख है, इन दुखों को हरण करने के लिए हमने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, 22वें नेमिनाथ जी, 23वें पार्श्वनाथ जी, 24वें महावीर स्वामी जी और 16वें शांतिनाथ जी, जिनके जीवन की एक एक विशेषताएं रही है। आदिनाथ परमात्मा ने उस समय के उस त्राहिमाम करने वाली जनता को असीम कृषि सिखाया,
हमारे नेमिनाथ भगवान ने उस समय में जीवों की हत्या करने में, उनका मांस खाने में शूरवीरता मानने वाले ऐसे यादवों के सामने एक आदर्श रखा। पार्श्वनाथ भगवान ने धर्म के नाम पर चलने वाले आडंबर को आह्वान दिया, चुनौती दी कि ये धर्म नहीं है। हमारे अंदर कहाँ वो धैर्य है? हम सिर्फ नाम लेते भगवान का, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। धर्म नहीं है, नहीं कई करा, इधर उधर बातें करेंगे, इससे चलेगी नहीं उससे चलेगी। अठाने हमजे तो थे, समझ लो, नहीं हमजे तो कहने आटे उठे बातें करो। धर्म के नाम पर आडंबर चलता था। पार्श्व कुमार ने इधर उधर बात नहीं की, सीधा उस तापस को सुनाया कि ये धर्म नहीं है। अज्ञानी छोड़ दे हट को, सभी को जीव वाला है, तिरे नहीं पाप करनी से मुगत मार्ग निराला है। वो कहते हैं इतनी हिम्मत। राजकुमार थे इसलिए नहीं, राजकुमार होने से क्या होता है? वो अंदर का साहस। भगवान पार्श्व कुमार और भगवान महावीर, जिनका जीवन अद्भुत, कभी चर्चा करेंगे, आएगा आगे समय अवसर पर। और शांतिनाथ भगवान, जिनके गर्भ में रहते हुए भी संपूर्ण राज्य में फैली हुई ऐसी वह महामारी उनकी माता के मात्र नजर पड़ते ही दूर हो गई। ऐसे उन महापुरुषों का स्मरण हमारे भीतर में समाधि भाव को प्रदान करे। हमें किसी भी परिस्थिति में दुख पीड़ा का ऐसा एहसास न रहे, ऐसी शक्ति प्रकट करे। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे। आर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो धरणं नमो लोये सब्बसाहुणं। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।